हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू दिस चैनल। अब लोगों को पता है कि यूनिट 1 हमारा खत्म हो चुका है। आज से हम यूनिट 2 शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, यूनिट 2 इज अबाउट सिंगल फेज एसी सर्किट एंड रेजोनेंस। ओके, मतलब सिंगल फेज एसी सर्किट जो है RLC, उसको हम देखेंगे, उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस एंड उसका काम, उसका बिहेवियर, ये सब हम लोग यूनिट 2 में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है फेजर रिप्रेजेंटेशन इन वेरियस फॉर्म्स। मतलब ये जो फेजर है और ये जो वेक्टर है, इसको हम कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं फेजर डायग्राम में या सर्किट में या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, सपोज यू हैव ए XY प्लेन, XY। ओके, ये XY प्लेन में एक वेक्टर है A1, दूसरा वेक्टर है A2, तीसरा वेक्टर है A4 और यहाँ पे और एक वेक्टर है, वो है A3। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। सो A1, A2, A3, A4। ओके, ये जो चार वेक्टर है, देखो इसका एक x एक्सिस में प्रोजेक्शन आएगा, एक y एक्सिस में प्रोजेक्शन आएगा। मतलब इसका एक x एक्सिस में कंपोनेंट रहेगा, एक y एक्सिस में कंपोनेंट रहेगा। तो क्या रहेगा कंपोनेंट? फॉर A1 दिस इज A1, दिस इज B1। फॉर A2 दिस वन इज A2, this one is B2. For A3 this one is A3 and this one is B3, right? For A4 ये क्या है? A4 है, this one is B4, right? ये A4 है, ये B4 है, राइट? तो ये है चार वेक्टर का x एक्सिस में प्रोजेक्शन और y एक्सिस में प्रोजेक्शन। ओके, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ये जो x एक्सिस है, इसको हम बोलते हैं कि रियल एक्सिस और एक्टिव कंपोनेंट एक्सिस, और y एक्सिस को हम बोलते हैं कि इमेजिनरी एक्सिस और रिएक्टिव कंपोनेंट एक्सिस। ओके, सो ये है एक्टिव कंपोनेंट एक्सिस। This one is reactive component axis. Reactive component axis. Okay, reactive component axis. इस reactive component axis को हम लोग J से डिनोट करेंगे, where J is root over of -1. ओके, J का वैल्यू है रूट ओवर -1। मैथमेटिक्स में हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे तो I का वैल्यू था रूट ओवर -1। यहाँ पे हम लोग J यूज करेंगे क्योंकि I है करंट को डिनोट करने के लिए यूज होता है I इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, J इक्वल्स टू -1 ये इमेजिनरी एक्सिस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करेंगे। ओके, तो ये जो A1 है, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कि A1 प्लस JB1, right? A1 is the real axis component and B1 is the imaginary axis component. So A1 plus JB1। A2, देखो ये जो स्मॉल A2 है ये नेगेटिव है, पर ये जो स्मॉल B2 है ये पॉजिटिव है। So माइनस A2 प्लस JB2, राइट? फॉर A3 देखो दोनों ही नेगेटिव है। फॉर A3 माइनस A3 माइनस JB3 एंड फॉर A4 में देखो स्मॉल A4 जो है वो पॉजिटिव है, पर B4 क्या है, नेगेटिव है, राइट? सो A4 माइनस JB4। ओके, तो इस तरीके से एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, रेक्टेंगुलर फॉर्म। ओके, यहाँ पे ये जो A1 का जो मॉड्यूलस वैल्यू है उसको हम बोलेंगे कि जो मॉड्यूलस वैल्यू को हम बोलेंगे मॉड्यूलस
यहाँ पे A1 का जो स्केलर वैल्यू है उसको हम बोलेंगे कि मॉड्यूलस। ओके, सो मॉड्यूलस हम लोग कैसे निकालेंगे, मॉड A इक्वल्स टू रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, दैट मीन्स दिस कंपोनेंट स्क्वायर प्लस दिस कंपोनेंट स्क्वायर इक्वल्स टू द मॉड्यूलस ऑफ A1 वेक्टर। ओके, तो इसको हम बोलेंगे कि मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। ओके, और ये जो एंगल है एक्स एक्सिस के साथ, मतलब ये सपोज दिस वन θ1, सो θ1 को हम बोलेंगे आर्गुमेंट, एंड आर्गुमेंट ऑफ A1 इज इक्वल्स टू tan इनवर्स B1 by A1। ओके, तो ये है A1 वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म में। यहाँ पे मॉड जो A1 है उसको मॉड्यूलस एंड θ1 इज द आर्गुमेंट एंड आर्गुमेंट इन tan इनवर्स B1 by A1। ओके, तो ये एक फॉर्म हो गया, ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म। ओके, तो आइए इसके बाद देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को किसे कहा जाता है, उसका कुछ प्रॉपर्टी। ओके, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ओके, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हम दो वेक्टर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ये हम कह सकते हैं जब वो वेक्टर का मॉड्यूलस वैल्यू सेम रहेगा एंड वो जो आर्गुमेंट वैल्यू है वो भी सेम रहेगा पर ऑपोजिट साइन। ओके, मान लो कि एक वेक्टर है A1 जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, A1 प्लस JB1। इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, मान लो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इज A1 डैश, वो होगा A1 माइनस JB1, राइट। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट डेफिनेशन क्या है, सेम मॉड्यूलस, ओके, सेम आर्गुमेंट, सेम आर्गुमेंट वैल्यू with opposite साइन, सेम आर्गुमेंट वैल्यू विथ ऑपोजिट साइन। देखो यहां पे क्या होगा, ये जो A1 का आर्गुमेंट वैल्यू है मॉड ऑफ A1, ये होगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। ये जो A1 डैश का आर्गुमेंट का वैल्यू है वो क्या होगा, A1 स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस B1 स्क्वायर, राइट। तो क्या होगा, ये रूट अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर। तो सेम मैग्नीट्यूड हुआ, सेम मॉड्यूलस वैल्यू हुआ, मिल रहा है। अब ये जो आर्गुमेंट है, देखो आर्गुमेंट ऑफ A1 को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, एंगल साइन एंड द वेक्टर नेम। आर्गुमेंट ऑफ A1 इज tan इनवर्स B1 by A1, right, and argument of A1 dash is tan inverse minus B1 by A1। ओके, so tan inverse minus मतलब माइनस बाहर आ जाएगा, पर ये जो ओरिजिनल वैल्यू है ये सेम रहेगा, मतलब ये जो आर्गुमेंट का वैल्यू है ये सेम वैल्यू है पर ऑपोजिट साइन है, तो इसको हम कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। सो A1 एंड A1 डैश आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ओके, मतलब यहाँ पे जो रियल एक्सिस का कंपोनेंट है और इमेजिनरी एक्सिस का कंपोनेंट है उसका वैल्यू सेम है, पर यहाँ का जो साइन है वो ऑपोजिट है। ओके, तो इसको कहा जाता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, राइट। अगर दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट को हम ऐड करेंगे, कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मान लो दो वेक्टर है, A1 वेक्टर है A प्लस JB और B1 वेक्टर है A माइनस JB। ओके, और ये 1 देने की जरूरत नहीं है, A वेक्टर है A प्लस JB एंड B वेक्टर है B प्लस JB। ओके, तो इसको अगर हम नंबर 1 इज अगर सम करें तो क्या आएगा, A प्लस बी इक्वल्स टू A प्लस JB
प्लस ऑफ ए माइनस जे बी। तो क्या आएगा 2a, ये माइनस जे बी और प्लस जे बी कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2a आएगा। देखो ये है एक्टिव कंपोनेंट। ओके, ये है एक्टिव कंपोनेंट। अगर सब्सट्रैक्ट करो तो क्या आएगा a माइनस बी। a माइनस बी मतलब a प्लस जे बी माइनस a माइनस जे बी। तो ये क्या आएगा a प्लस जे बी माइनस a प्लस जे बी। अगर माइनस मल्टीप्लाई किया जाए तो ये कैंसिल आउट, सो 2jb। सो दिस वन इज रिएक्टिव कंपोनेंट। So this one is reactive component, okay? अगर मल्टीप्लिकेशन किया जाए मतलब a इंटू बी तो क्या आएगा a प्लस जे बी इंटू a माइनस जे बी। यहां पे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो हम लोग क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर माइनस जे बी तर होल स्क्वायर, राइट। नाउ जे स्क्वायर मीन्स -1, सो माइनस ऑफ माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस बी स्क्वायर, सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज अगेन द active component. Okay, which is again the active component. तो प्रॉपर्टी क्या है, अगर दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट दो वेक्टर है कि दोनों ईच अदर में कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है तो उसको अगर सम किया जाए तो एक्टिव कंपोनेंट आएगा, अगर उसको सब्सट्रैक्ट किया जाए तो रिएक्टिव कंपोनेंट आएगा, अगर उसको मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो फिर एक्टिव कंपोनेंट आएगा। ओके, तो ये है एक कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का डेफिनेशन और प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब तक हम लोग एक तरीका जान गए हैं कि इस तरीके से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, व्हिच वाज रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो अगले बार हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या तरीका है। ठीक है, तो आओ देखते हैं। सो नेक्स्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म। ओके, सो ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म क्या है, मान लो ये एक एक्स वाई प्लेन है, एक वेक्टर है ए, ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या है, थीटा। ओके, सो हम लोग जानते हैं कि ये जो ए का प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर वो क्या है, ए cos थीटा। सिमिलरली जो वाई एक्सिस के ऊपर इसका प्रोजेक्शन है वो है ए sin थीटा। तो ए को हम लिख सकते हैं ए इक्वल्स टू ए cos थीटा प्लस जे ए साइन थीटा। ओके, ना अगर थीटा जो है वो नेगेटिव आया, इफ थीटा इज नेगेटिव तो क्या होगा, माइनस जे ए साइन थीटा। ओके, तो इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, A equals to A cos theta plus minus J A sin theta। ओके, ये कुछ सिमिलर है रेक्टेंगुलर फॉर्म से, क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, A equals to A plus JB। तो इसके साथ कंपेयर करो, इसके साथ कंपेयर करने से स्मॉल a equals to A cos theta and small b equals to A sin थीटा। ओके, तो इस तरीके से अगर हम एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको बोलेंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो ये हो गया ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। नाउ नेक्स्ट वन इज पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन।
तो पोलर फॉर्म हम लोग कैसे करेंगे? सिमिलरली एक वेक्टर ले लेते हैं, ए वेक्टर जिसका एंगल विद द एक्स एक्सिस इज थीटा, राइट? तो ये ए वेक्टर जो है इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं आर एंगल थीटा, where r is the magnitude okay and theta is the angle with x axis. okay, r is the magnitude and theta is the angle with the x axis. तो अगर ऐसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एक वेक्टर को r थीटा, तो उसको कहा जाता है कि पोलर फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ओके, सो नेक्स्ट वन इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन. ओके, तो यहां से एक देखो, हम लोग ऑयलर इक्वेशन को जानते हैं मैथमेटिक्स में. ऑयलर इक्वेशन किसे कैसे कहते हैं? e to the power j theta equals to cos theta plus j sin theta. ओके, ना अगर एक वेक्टर आया a, ओके, तो इसको हम कह सकते हैं कि a equals to a e to the power plus minus j theta, मतलब a into cos theta plus minus j sin theta, similar to the trigonometrical form. trigonometrical form से कुछ सिमिलर है. ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म को ही अगर हम ऑयलर इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो ये आएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म. ओके, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में e टू द पावर j थीटा को हम ऑयलर इक्वेशन के थ्रू ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सो a को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट किया? a into cos थीटा प्लस माइनस j sin थीटा. ओके, डिपेंडिंग ऑन द साइन विल चेंज हियर. ओके, सो दिस इज एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन. तो हम लोगों ने 4 तरीका सीखा कि एक वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नंबर 1 इज रेक्टेंगुलर फॉर्म, जहां पे कैसे रिप्रेजेंट होता है कि a1 प्लस jb1, मान लो एक वेक्टर है a1 प्लस jb1, दिस इज रेक्टेंगुलर फॉर्म. ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्म क्या है? a को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? a cos थीटा प्लस माइनस ja sin थीटा, राइट? पोलर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? r थीटा. और ये जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म है इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? e टू द पावर प्लस माइनस j थीटा. तो ये 4 मेथड है जिसके थ्रू हम लोग एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, अब देखते हैं कि ये जो वेक्टर है इसका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन कैसे किया जाता है. ओके, तो फर्स्ट इज एडिशन. ओके, मान लो एक वेक्टर है a इक्वल्स टू a प्लस jb और b है c प्लस jd. ओके, c प्लस jd. तो a प्लस b हम लोग कैसे निकालेंगे? a प्लस jb प्लस c प्लस jd, राइट? सो a प्लस jb प्लस c प्लस jd. यह जो रियल क्वांटिटी है a एंड c, इसको हम सम करेंगे. प्लस यहाँ पे देखो jb और jd दोनों इमेजिनरी क्वांटिटी है. सो j को हम लोग कॉमन लेंगे, b प्लस d. तो a प्लस b का वैल्यू आया ये. अब ये जो a प्लस b है इसका अगर हम मॉड्यूलस लेंगे तो क्या आएगा? रूट अंडर a प्लस c तार होल स्क्वायर प्लस b प्लस d तार होल स्क्वायर, राइट? अगर इसका आर्गुमेंट निकाला जाए तो क्या आएगा? tan इनवर्स b प्लस d डिवाइडेड बाय a प्लस c. ओके, तो ऐसे किया जाता है एडिशन. सिमिलरली अगर सब्सट्रैक्शन किया जाए सब्सट्रैक्शन में टाइम देखो सेम वेक्टर है तो a माइनस बी हम लोग निकालेंगे. a माइनस बी क्या आएगा? a प्लस जेबी
माइनस सी प्लस जेडी, ए प्लस जेबी माइनस सी माइनस जेडी, राइट। यहां पे देखो दो रियल कंपोनेंट है तो a माइनस सी, यहां पे देखो ये इमेजिनरी कंपोनेंट है, ये इमेजिनरी कंपोनेंट है, राइट। सो क्या करेंगे, प्लस j इंटू बी माइनस डी। तो a माइनस बी का वैल्यू क्या आया, ये। इसका अगर फिर से हम लोग मॉड्यूलस निकालेंगे, मॉड ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू रूट अंडर a माइनस सी तर होल स्क्वायर प्लस b माइनस डी तर होल स्क्वायर। ओके, इसका अगर आर्गुमेंट निकालेंगे tan इनवर्स b माइनस डी डिवाइडेड बाई a माइनस सी, राइट। तो ऐसे किया जाता है सब्सट्रैक्शन और सॉरी एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, राइट। एडिशन के टाइम में कुछ नहीं, ये दो है जो प्लस कर देंगे, जो रियल एक्सिस है उसका समेशन और जो इमेजिनरी कंपोनेंट है उसका एडिशन होगा। यहाँ पे देखो जब सब्सट्रैक्शन के टाइम में रियल एक्सिस के बीच में सब्सट्रैक्शन और सॉरी रियल कंपोनेंट के बीच में सब्सट्रैक्शन और इमेजिनरी कंपोनेंट के बीच में सब्सट्रैक्शन, राइट। और ये जो है मॉड्यूलस आर्गुमेंट, वैसे ही रियल कंपोनेंट जब मॉड्यूलस निकालेंगे तो रियल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी कंपोनेंट का स्क्वायर। सिमिलरली आर्गुमेंट के टाइम में इमेजिनरी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय रियल कंपोनेंट, राइट। सो ऐसे किया जाता है सब्सट्रैक्शन और एडिशन। अब देखो कि मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेशन। सेम वेक्टर अज्यूम कर लो, a इक्वल्स टू a प्लस jb एंड b इक्वल्स टू c प्लस jd, राइट। अगर a इंटू बी किया जाए तो क्या आएगा, a प्लस जे बी। ये हम लोग क्या कैसे कर रहे हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है। इसके बाद हम लोग पोलर फॉर्म में भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। रेक्टेंगुलर फॉर्म मतलब ये जो जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे जे डी, ये कंपोनेंट है रियल कंपोनेंट, इसके साथ ये दो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर इसके साथ दो मल्टीप्लिकेशन करेंगे जैसे अलजेब्रा में मल्टीप्लिकेशन होता है। सो a इंटू सी प्लस j इंटू ए डी, राइट, प्लस j इंटू बी सी प्लस j बी into jd, so j square that means minus b into d, right। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ac प्लस jad प्लस jbc माइनस bd, राइट। यहां पे देखो ये दो है रियल कंपोनेंट, सो इसको एक जगह लाते हैं, ओके, प्लस j इंटू ए डी प्लस बी सी, ओके। सिमिलरली इसका अगर हम लोग मॉड्यूलस निकालेंगे तो क्या आएगा, ए सी माइनस बी डी तर होल स्क्वायर प्लस ए डी प्लस BC तर होल स्क्वायर। इसका अगर आर्गुमेंट निकाला जाए तो tan इनवर्स AD प्लस BC डिवाइडेड बाई AC माइनस BD, राइट। tan इनवर्स ये हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब मल्टीप्लिकेशन में देखो पोलर फॉर्म में कैसे होता है। पोलर फॉर्म में, तो पोलर फॉर्म में इस वेक्टर को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, r1 θ1, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं r2 θ2, where r1 is the modulus of a vector and r2 is the modulus of b vector. Similarly θ1 is the angle of a vector with the x-axis, similarly θ2 is the angle of the b vector with the x-axis, okay। तो a into b कैसे करेंगे, r1
थीटा 1 इंटू R2 थीटा 2। इसका फॉर्मूला है R1 R2 एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, मल्टीप्लिकेशन के टाइम में ये जो मैग्नीट्यूड है इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ये जो एंगल है उसको प्लस कर देंगे। देखो ये दोनों कंपेयर करके दिस इज मच मोर इजियर व्हेन वी आर डूइंग मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन में टाइम के देखो रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर तुम मल्टीप्लिकेशन करो तो वो एक प्रॉब्लमेटिक है, बट ये पे देखो बहुत इजी तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इट इज कन्वीनियंट टू डू मल्टीप्लिकेशन इन पोलर फॉर्म। ओके, ये सजेशन है कि पोलर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करो और सब्सट्रैक्शन और एडिशन करो रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं कि डिवीजन कैसे होता है। डिवीजन सेम, दो वेक्टर a इक्वल्स टू a प्लस JB एंड B इक्वल्स टू C प्लस JD। ओके, तो A बाई B, फर्स्ट वन इज रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लोग देखेंगे। ठीक है, A बाई B मतलब सिंपली A प्लस JB डिवाइडेड बाई C प्लस JD। ओके, ये जो A का वैल्यू है वो पुट किया और B का वैल्यू जो है पुट किया। अब देखो नीचे एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, इसको हटाना पड़ेगा। अगर A बाई B का वैल्यू निकालना है तो इसको हटाना पड़ेगा। कैसे हटाओगे? A प्लस JB ऊपर नीचे C माइनस JD से मल्टीप्लाई करो, मतलब नीचे जो है उसका कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो इसका कॉन्जुगेट क्या है? C माइनस JD डिवाइडेड बाई C प्लस JD इंटू C माइनस JD, राइट। तो ऊपर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? AC, इसको सिंपल मल्टीप्लाई करो, AC माइनस JAD प्लस JBC माइनस ऑफ माइनस B इंटू D डिवाइडेड बाई C स्क्वायर माइनस JD का होल स्क्वायर। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई किया, राइट। तो यहां पे देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, AC माइनस JAD प्लस JBC प्लस B इंटू D डिवाइडेड बाई, देखो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर होगा क्योंकि ये J स्क्वायर इक्वल्स टू -1, सो C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, राइट। यहां पे देखो जो रियल क्वांटिटी है उसको एक जगह पे लाते हैं, AC प्लस BD प्लस J इंटू BC माइनस AD, इसको पहले लिखा इसको बाद में लिखा, राइट, डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ओके, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? AC प्लस BD डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर प्लस J इंटू BC माइनस AD डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर। ओके, तो ये आ गया A बाई B का वैल्यू। A बाई B जो है उसका वैल्यू ये आ गया, दिस प्लस J इंटू दिस। अगर इसका मॉड्यूलस वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा? D स्क्वायर, दैट मीन्स BC माइनस AD डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर तार होल स्क्वायर प्लस AC प्लस BD डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर तार होल स्क्वायर। इसका जो एंगल का वैल्यू है
ये आएगा tan इनवर्स वो बाई ये, राइट। सो BC माइनस AD डिवाइडेड बाई C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, ओके, डिवाइडेड बाई दिस मतलब ऊपर चला जाएगा ये C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर, नीचे आएगा AC प्लस BD, ओके, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या आएगा tan इनवर्स BC माइनस AD डिवाइडेड बाई AC प्लस BD, क्लियर। तो ये आ गया जो आर्गुमेंट का वैल्यू है वो ये जो है मॉड्यूलस का वैल्यू, ओके। तो ये हो गया रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब देखते हैं कि पोलर फॉर्म में कैसे किया जाता है ये डिवीजन। सो नेक्स्ट वन इज पोलर फॉर्म में डिवीजन, ओके। सो पोलर फॉर्म में सेम दो वेक्टर, इसको हम r1 θ1 इसको r2 θ2 से डिनोट कर सकते हैं। तो क्या होगा a बाई b का वैल्यू r1 θ1 डिवाइडेड बाई r2 θ2, r1 बाई r2 डिवाइडेड बाई θ1 माइनस θ2। ये जो मैग्नीट्यूड पोर्शन है इसको डिवाइड करेंगे सिंपल डिवीजन, और ये जो एंगल पोर्शन है इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, ऊपर से सब्सट्रैक्ट करेंगे नीचे का, ठीक है। दैट मींस θ1 माइनस θ2, अपर माइनस लोअर, θ1 माइनस θ2। तो ऐसे किया जाता है पोलर फॉर्म में। फिर से आप लोगों ने देखा कि ये जो डिवीजन है ये रेक्टेंगल फॉर्म में कितना प्रॉब्लमेटिक है, कितना बड़ा इक्वेशन सॉल्व करना पड़ता है, पर ये जो पोलर फॉर्म में है ये बहुत ही जल्दी और इजीली हो जाता है, राइट। सो इट इज कन्वीनियंट अगर तुम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करो तो पोलर फॉर्म में, अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन करो तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ओके। सो ये रहा एक फेजर रिप्रेजेंटेशन। हम लोग 4 तरीके से फेजर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 1 इज रेक्टेंगुलर, नंबर 2 इज ट्रिगोनोमेट्रिकल, नंबर 3 इज पोलर, नंबर 4 इज एक्सपोनेंशियल, ओके। सो फिर से हम लोगों ने देखा कि ये वेक्टर का सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन ये कैसे होता है, ठीक है। ये सब हम लोग को काम में आएगा जब हम लोग सर्किट का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सर्किट को धीरे धीरे जब अंदर जाएंगे तो ये जो नॉलेज है ये काम में आएगा, ओके। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट योर फ्रेंड्स, एंड दोज हु आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।